महाकुंभ में ये गलतियां मत करें, नहीं तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ जो हर 12 साल में होता है, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिनसे न केवल आपकी पूजा व्यर्थ हो सकती है, बल्कि आपको भारी पाप भी लग सकता है। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको महाकुंभ के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये गलतियां की तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और महादेव के सच्चे वाले भक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए आपको बताते हैं कैसे एक व्यक्ति ने महाकुंभ में आकर ये गलती की थी, जिसका अंजाम उसको भुगतना पड़ा था। यह कहानी 1894 की है। प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लाखों श्रद्धालु वहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने पहुंचे थे। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग साधु, जिनका नाम था बाबा निर्मलदास। बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे 300 साल से भी अधिक पुराने हैं और महाकुंभ में हर बार आते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और बाबा उन्हें समाधान देते। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बाबा ने कुंभ मेले के पहले ही दिन घोषणा की कि इस बार कुंभ का अंत अनहोनी के साथ होगा। लोग हैरान रह गए। बाबा ने कहा, संगम का पानी इस बार एक चमत्कार करेगा। जो इसे देखेगा वह सच्चाई को पहचान लेगा, लेकिन केवल वही इसे देख पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो। यह खबर पूरे मेले में आग की तरह फैल गई। सभी लोग उत्सुक थे कि आखिर संगम का पानी क्या करने वाला है। महाकुंभ के आखिरी दिन अमावस्या की रात को अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। संगम का पानी हलचल करने लगा। लोगों ने देखा कि पानी में एक चमकदार रोशनी उठी और उसमें एक आकृति दिखाई दी। कहते हैं वह आकृति खुद भगवान विष्णु की थी। उन्होंने संगम से प्रकट होकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। लेकिन यह चमत्कार केवल कुछ ही लोगों ने देखा। वे वही थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। इसके बाद बाबा निर्मलदास ने कहा, यह कुंभ का सबसे बड़ा रहस्य था। यह दिखाता है कि सत्य और धर्म पर चलने वाले ही सच्चाई के दर्शन कर सकते हैं। अगले दिन बाबा अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे भगवान के दूत थे, जो हर कुंभ में लोगों को सच्चाई का संदेश देने आते हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। उसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। और तभी से इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर कुंभ में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए प्रयागराज के संगम पर कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि स्नान करते समय उन्होंने एक अद्भुत प्रकाश देखा, जो सीधे स्वर्ग से आ रहा था। क्या यह अमृत की शक्ति है या फिर कुछ और? महाकुंभ 1942 की बात है। प्रयागराज में एक साधु बाबा कालदास ने भविष्यवाणी की थी कि गंगा का पानी अचानक लाल हो जाएगा। लोग उनकी बात को मजाक मानते रहे। लेकिन मेला शुरू होने के तीसरे दिन अचानक संगम का पानी हल्का लाल दिखने लगा। इस घटना को देखकर लोगों में भय फैल गया। बाद में पता चला कि यह साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी उम्र 150 साल से भी अधिक थी और वे हर कुंभ में आते थे। लेकिन कुंभ खत्म होने के बाद वे अचानक गायब हो जाते। बाबा कालदास के बारे में कहा जाता है कि वे साक्षात शिव के अवतार थे। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे साधु भी आते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते? इन्हें अदृश्य साधु कहा जाता है। यह कहानी 1989 की है।
जब हरिद्वार में एक श्रद्धालु ने दावा किया कि एक साधु ने उसे अमृत का स्वाद चखाया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वह साधु गायब हो चुका था। कहा जाता है कि ये साधु केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से पवित्र मन और आत्मा वाले होते हैं। इन साधुओं के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि वे केवल कुंभ के दौरान पृथ्वी पर आते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाकुंभ में नागा साधु हमेशा चर्चा का केंद्र होते हैं। उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। एक बार कुंभ में नागा साधुओं ने एक साधारण इंसान को गंगा जल के माध्यम से ठीक कर दिया, जो कई सालों से चलने में असमर्थ था। यह घटना 2013 के कुंभ की है। लेकिन नागा साधुओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे अपनी साधना के बल पर भविष्य देख सकते हैं। कई नागा साधु दावा करते हैं कि उन्होंने महाभारत काल में भी कुंभ में हिस्सा लिया था। एक 998 के कुंभ मेले में हजारों लोगों ने संगम में स्नान के दौरान एक अद्भुत प्रकाश देखा। यह प्रकाश आसमान से उतरता हुआ संगम के पानी में समा गया। वैज्ञानिकों ने इसे वायुमंडलीय घटना कहकर टाल दिया, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना था कि यह देवताओं का आशीर्वाद था। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि इस प्रकाश को देखने के बाद उनकी बीमारियां हमेशा के लिए ठीक हो गईं। इसे संगम का सबसे बड़ा चमत्कार माना गया। कुंभ के दौरान कई साधु अमरत्व की साधना करते हैं। इन साधुओं का कहना है कि कुंभ का समय ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 1977 के कुंभ में एक साधु ने दावा किया कि उन्होंने 300 साल पहले भी इसी संगम पर साधना की थी। इन साधुओं के शरीर पर समय का कोई असर नहीं होता। कहा जाता है कि यह साधना केवल कुंभ के दौरान ही सफल हो सकती है। तो दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थल है जहां चमत्कार, रहस्य और आस्था का संगम होता है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि आस्था और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वह असंभव को भी संभव बना देती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो कौन सी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपवित्र अवस्था में स्नान करना। महाकुंभ में संगम में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर आप अपवित्र मन और शरीर के साथ संगम में स्नान करते हैं तो यह पुण्य की जगह पाप बन जाता है। स्नान से पहले अपने मन को शांत करें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचें। यह ध्यान रखें कि कुंभ में स्नान करने से पहले शुद्धता का पालन करना अनिवार्य है। नंबर 2, श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान करना। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं और हर किसी की अपनी आस्था होती है। किसी की आस्था या पूजा का मजाक उड़ाना बड़ा पाप माना जाता है। अगर आपने अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। नंबर 3, गंगा और संगम के पानी को दूषित करना। गंगा और संगम का पानी भारत में पवित्र माना जाता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान कई लोग अपने कर्मों से इसे दूषित कर देते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखें कि पानी में प्लास्टिक, कचरा या अन्य गंदगी न डालें। ऐसा करने से आपको पुण्य के बजाय पाप लगेगा। नंबर 4, बिना श्रद्धा के कुंभ में जाना। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं है, बल्कि यह आपकी सच्ची आस्था और श्रद्धा पर आधारित है। अगर आप केवल दिखावे के लिए या मेला देखने के लिए महाकुंभ जाते हैं तो यह सही नहीं है। बिना श्रद्धा के कुंभ में जाना आपके लिए पुण्य का अवसर खोने जैसा है। नंबर 5, साधु संतों का अपमान करना। महाकुंभ में लाखों साधु संत और नागा साधु आते हैं। वे वहां अपनी साधना और तपस्या के लिए आते हैं, लेकिन कई लोग उनके साथ दुर्व्यवहार या मजाक करते हैं। यह पाप माना जाता है और इससे आपका कुंभ में आना व्यर्थ हो सकता है। नंबर 6, झूठ बोलना और छलकपट करना। कुंभ में झूठ बोलना
धोखा देना या छलकपट करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह स्थान सत्य और धर्म का प्रतीक है। अगर आप कुंभ में झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। नंबर 7, पवित्र स्थानों पर अनादर करना। कुंभ के दौरान कई लोग पवित्र स्थानों पर अनुचित व्यवहार करते हैं, जैसे धक्का मुक्की करना, गंदगी फैलाना या पूजा स्थल पर अनुचित तरीके से फोटो खींचना। यह सब अनादर के रूप में देखा जाता है और यह एक बड़ा पाप माना जाता है। तो दोस्तों, महाकुंभ में इन गलतियों से बचें, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का अवसर है। याद रखें, आपकी एक गलती आपको पाप का भागी बना सकती है और इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव के सच्चे वाले भक्त कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां गंगा।